इंडिया को बांग्लादेश बनाना क्यों पड़ा? ये आज के पापी नहीं है, बहुत पुराने पापी हैं। 1971 में इंडिया को बांग्लादेश इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि 71 के पहले नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसीज थी, ये नागा बोडो ये वो जितनी भी इंसर्जेंसीज थी, इनको हथियार और पैसा कौन देता था? ईस्ट पाकिस्तान में बैठ करके आईएसआई वाले देते थे। उनको अपने यहाँ बुला करके ट्रेनिंग कौन देता था? उनको बुला करके ईस्ट पाकिस्तान में आईएसआई वाले ट्रेन करते थे। तो इंडिया के लिए टेंशन ये नहीं है कि ये बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन कर देंगे या ये वहाँ पे बैठ करके उनको कुछ इनके जो एसएसजी वाले हैं ये कुछ सिखा देंगे, दो चार टेक्निक, वो सारी टेक्निक इंडिया को आती है। उनको कैसे डील करना ये भी आता है। जब बाप को डील कर लिया तो बच्चा क्या बेचता है? कुछ भी नहीं। इंडिया के लिए जो टेंशन की बात है वो ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी अगर इकोनॉमिक और काइनेटिक सपोर्ट अगर इन्होंने वहां से बैठ के शुरू की, वो इंडिया के लिए स्ट्रेस की बात है। दूसरा, जब बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया की गवर्नमेंट रही, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी पपेट गवर्नमेंट रही है, उस दौर में जो है बहुत सारे आतंकवादी, लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के, अलग अलग आतंकवादी संगठनों के जो इंडिया के अंदर आते रहे हैं, या जो इंडिया के अंदर जो गैंगस्टर्स रहे हैं जो कि इनके साथ मिल करके काम करते रहे हैं आईएसआई वालों के साथ, ये सारे के सारे वाया बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर जो है इंडिया के अंदर आते जाते रहे। वो इंडिया के लिए एक इशू है। शेख हसीना के टाइम पे ये चीज़ थी कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती थी। अगर इंडिया को मालूम चलता था, इंडियन एजेंसीज को, कि भाई ये एक पर्टिकुलर टेररिस्ट एलिमेंट है या एक पर्टिकुलर ये गैंगस्टर एलिमेंट है जो कि इंडिया के अंदर न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, आतंकवादी हमला कर सकता है, अगर इंडिया शेयर करता था तो शेख हसीना यूज्ड टू मेक श्योर कि यार इनको पकड़ा जाए और इंडिया को हैंडओवर किया जाए, और वो इस तरह के एलिमेंट्स को अपने यहाँ ऑपरेट भी नहीं करने देती थी। इसीलिए इंडिया शेख हसीना को सपोर्ट करता था और कोई बात नहीं थी। शेख हसीना इंडिया को क्या देती थी? शेख हसीना को रखने की एक कॉस्ट थी जो इंडिया पे करता था, अपना खुद का नुकसान करता था शेख हसीना को पावर में रखने के लिए। अगर आपको याद हो तो जो बॉर्डर सेटलमेंट भी हुआ बांग्लादेश के साथ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्यादातर गांव जो है बांग्लादेश को दिए, बड़पन दिखाते हुए कि चलो ठीक है हमारा थोड़ा नुकसान हुआ, कम से कम हमारे यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा पीस रहेगा, इस आतंकवादी जो संगठन है या जो उग्रवादी संगठन है इनको यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर सपोर्ट नहीं मिलेगा। शेख हसीना को अगर सत्ता में रखने के लिए अगर हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है तो हम कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ खालिदा जिया की गवर्नमेंट में नहीं थी। अब खालिदा जिया से भी ज़्यादा घटिया गवर्नमेंट आ चुकी है तो इंडिया के लिए वो, लेकिन हमें पता है कि अभी बांग्लादेश को क्या, कि बांग्लादेश ने अभी वो साम दाम देखा है, दंड नहीं देखा अभी भारत का। अगर हम बालाकोट जा सकते हैं तो हम ढाका भी जा सकते हैं, अगर हम पीओके जा सकते हैं तो हम कॉक्स बाजार भी जा सकते हैं, और ढाका जाने का हमारा एक्सपीरियंस है। हमने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी से सरेंडर डॉक्यूमेंट ढाका के अंदर साइन कराया था। मोहम्मद यूनुस को कान पकड़ के गले में पट्टा बांध करके ढाका से दिल्ली लाना कोई बड़ी चीज नहीं है इंडिया के लिए। वो इंडिया 2 मिनट में कर सकता है। जब तक ट्रेनिंग की बात है इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिससे मर्जी उसके साथ ट्रेन हो जाए। आप इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम नहीं बनाया है आपको इंडिपेंडेंट कंट्री, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू किया है कि 400-400 किलो जो है एक्सप्लोजिव गायब हो रहे हैं, तरबेला में ट्रेनिंग कैंप्स लग रहे हैं, आप पाकिस्तान आर्मी आएगी फिर उसमें आईएसआई वाले भी आएंगे, अगर वो उस रास्ते पे अगर आप गए एक लिमिट से ज्यादा तो फिर ये 5th जनरेशन फाइटर जेट और चाइनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट आपको नहीं बचा सकते। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए ना। और ये पाकिस्तान में जो तापमान बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, ये बांग्लादेश की परिस्थितियां भी हैं। और बांग्लादेश में आप जितना नॉनसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतनी टेरिटरी अपनी लूज करेंगे, उतनी कैजुअलिटीज झेलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।